और भाई छोरे, क्या हाल चाल यार। आज की वीडियो में मैं तेरे को बताऊंगा कि एक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, ज़ीरो से लेके पूरा एंड तक अपन किस तरीके से उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो यार पहली चीज़ ये कि बिजनेस तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि तू तेरा टाइम दे रहा है किसी को और उसके बदले तेरे को वो बंदा पैसे दे रहा है, ठीक है। जॉब्स के अंदर अपन ऐसा करते हैं, अपन टाइम देते हैं, हाँ मैं ये काम कर दूंगा तेरा, तो मेरे को पैसे दे। फिर अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, या फिर कोई सर्विस देते हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस होता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तू ले ले, इसके बदले मेरे को पैसे दे दे। मेरे पास ये सर्विस है, मेरे को गाड़ी साफ़ करनी आती है, ठीक है, या मेरे को गिटार बजाना आता है, ठीक है, ये सर्विस है, तो मैं आपके कैफ़े में आके गिटार बजा दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे को गाड़ी साफ़ करनी आती है, मैं गाड़ी साफ़ कर दूंगा। तो सर्विस दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। पहला हो गया मनी फॉर टाइम, दूसरा हो गया कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है। तीसरा है पैसा आपके लिए काम करता है, विच इज़ बेसिकली रियल स्टेट में अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप ज़मीनें खरीद खरीद लेते हो, ठीक है, घर खरीद लेते हो, उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, ठीक है, या फिर आप स्टॉक्स में लगा देते हो, ठीक है। और भी कई तरीके हैं जिनके अंदर मतलब अगर तेरे पास पैसा है तो तू उसको पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और वो पैसा तुझे और पैसा बना के देगा, ठीक है। तो इनमें से बेस्ट मॉडल कौन सा बेस्ट मॉडल है यार, ठीक है। जॉब कोई बंदा करता है तो वो तो पता है भाई, 9 to 5 में क्या हालत ख़राब होती है, ठीक है। या फिर कोई बंदा सोचेगा कि मैं प्रोडक्ट सेल कर लूँ, तो प्रोडक्ट तेरे पास होना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है स्टार्टिंग में यार, हर बंदा नहीं कर पाता है, ठीक है। अपने जैसे छोरे यार गरीब बंदे होते हैं यार, अपन इतना पैसा नहीं हो पाता है, खर्चे भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मॉडल जो मुझे लगता है पर्सनली वो है सर्विस बेस्ड मॉडल की। कोई सर्विस तो किसी को प्रोवाइड ही कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी तेरे पास आइडिया हैं बिजनेसेस के, ठीक है, उनमें से ये देख कि सर्विस बेस्ड मॉडल कौन सा है। चाहे तू, जैसे मैंने पर्सनली किया था, वो किया था कि मैं कंटेंट क्रिएट करके दूंगा जितने भी ये बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर जिम वाले हैं या फिर कैफेटेरिया वाले हैं, ठीक है, या सलून्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ किया था। या फिर मेरे पास कोई सर्विस है, मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ किसी स्कूल को, एआई कोर्स जो कि मैंने सेल किया था, ठीक है। तो वो आइडिया था, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड है ना, वो इजी टू स्टार्ट होता है, उसके अंदर पैसे नहीं लगते। कोई चीज़ है जो कि तू किसी के लिए कर रहा है और तुझे आती है, तो उसके लिए बोलता है भाई ये मेरा अमाउंट है और ये मुझे तू दे दे। तो तेरे पास जितने भी आइडियाज़ हैं उनमें से ये देख कि तेरे पास क्या सर्विस तो किसी को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसको लिख, हाँ ये मेरे पास सर्विस बेस्ड मॉडल ये आइडिया है, ठीक है। उसको पेन और पेपर ले और उस पर लिख, ठीक है। अब तेरे को पता चल गया कि तेरे पास एग्जैक्टली कौन सा आइडिया है। अब तू नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा कि यार मेरे पास अब एक चीज़ और बता दूं मैं कि उस वो जो धंधा है उसके अंदर तेरे पास ऑलमोस्ट नो मनी के अंदर स्टार्ट होना चाहिए, कि तेरी कोई भी कॉस्ट ना लगे, ठीक है। मे बी स्टार्टिंग में तेरे को थोड़ा बिजनेस कार्ड छपवाने पड़े, मे बी, ठीक है, वरना तेरी कोई कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। और अगर कॉस्ट लग रही है तो 5,000 से ज़्यादा नहीं, 5,000 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उस बिज़नेस के अंदर कॉस्ट। सर्विस बेस्ड मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गए पहला स्टेप तेरा, तूने आइडिया लिख लिया, हाँ भाई मेरे पास सिंपली ये आइडिया है। अब तू उसका एग्जैक्ट पाथ लिख। एग्जैक्ट पाथ से मतलब क्या कि भाई मैं क्या करूँगा, ठीक है। मेरे को ये चीज़ आती है, मेरे पास ये कोर्स है, अब मैं जाऊँगा उस बंदे के पास में, या फिर जो कि मैंने ट्राई किया था, अगर मैं एग्जांपल दूं तुझे तो मैंने ट्राई किया था, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको वो म्यूजिशियन है, तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को अगर मैं शोज़ दिला दूं तो मेरे को बीच में कट देगा। तो उसने बोला हाँ भाई ऑब्वियसली, तो मेरे को शोज़ दिला रहा है तो कट ले। तो मैंने क्या किया, जितने भी मेरे आसपास कैफेटेरियाज थे, रेस्टोरेंट्स थे, ठीक है, जितने भी बार थे, क्लब्स थे, मैंने सारों के नंबर निकाले और नंबर निकाल के उनको कोल्ड अप्रोच कर रहा हूँ सीधा कॉल पे कि भाई हम म्यूजिशियंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बैंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अकेला बंदा चाहिए वो मिल जाएगा, तुझे पूरा बैंड चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तेरे रेस्टोरेंट अगर बड़ा है, ये हमारे प्राइसेस हैं, ये वो हैं। उस तरीके से कम्प्लीटली कोल्ड अप्रोच तरीके से मैंने उनसे बात की,
ठीक है। अगर तू कोई कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना चाहता है तो तुझे कैफेटेरिया से कैफेटेरिया जाना पड़ेगा कि भाई जो मालिक है उस रेस्टोरेंट का, ठीक है, उससे बात करके हम लोग ये सेल करते हैं, ये चीज़ है, हम आपका इतने रील बना के देंगे, इतना वो करके देंगे, आप उसके बदले हमें ये हमारे प्राइसेस रहेंगे पर मंथ के हिसाब से, ऐसा कुछ रहेगा। एक मैंने स्कूल से रिलेटेड किया था, स्कूल के अंदर कोर्स सेल करने का एआई का, ठीक है। मैं गया प्रिंसिपल के पास में, ठीक है, हमने उनको बताया कि बच्चों के लिए हमारे पास ये कोर्स है, ठीक है, 6th क्लास 8th क्लास 10th क्लास कि एआई के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ एआई, कहाँ से आया, क्या आया, एकदम इन्स एंड आउट्स करके मैंने प्रॉपर एकदम भयंकर कोर्स बनाया था, ठीक है। तो उसको कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सर्विस है, उसके लिए तुझे कोल्ड अप्रोच करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, सीधी बात है, ठीक है। कोल्ड अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो धंधा होगा ही नहीं, क्योंकि सेल्स वहीं वहीं से मिलती है। और अगर तू 100 बंदों के पास जाएगा ना, एक बंदा तो हाँ बोल ही देगा, ठीक है। और अगर वो ना कर रहे हैं ना, तो अपन अक्सर क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं तो 80 बंदों के पास चला गया भाई, सभी ने ना करे, ना किया मुझे, तो यार मैं नहीं कर सकता, ये फील्ड बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले के पास जा, अगले के पास जा, रैशनली सोच, इमोशनली मत सोच, ठीक है। उसने मना किया, ठीक है भाड़ में जा, दूसरा। इसने मना किया, ठीक है निकल तू भी, तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से तुझे कोल्ड अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तू कोल्ड अप्रोच नहीं करेगा ना, तो भाई पूरा धंधा ही ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने पास सर्विस बेस्ड मॉडल है, और सर्विस बेस्ड मॉडल बेसिकली काम करता है जब आप किसी के पास जाते हो अपनी सर्विस लेके, और उसके बदले वो तुझे पैसे देता है, ठीक है। अब तू फोकस कर सेल्स और मार्केटिंग पे कि यार मैं दिन के कितने बंदे कवर करूं, क्योंकि यार अगर तुझे प्रोडक्ट सेल करना है तो जाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये सेल कर रहा हूँ, सर प्लीज़, सर प्लीज़, ठीक है। तुझे फिर से उनको 1 महीने बाद फिर से कॉल करना पड़ेगा कि हाँ यार सर हम लोग अब ये डिस्काउंट चल रहा है, ये फेस्टिवल सीज़न पे ये चल रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो वो सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पैसे एक्सपेक्ट मत कर, ठीक है। हमने जो ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला किया था, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट के पास गए, उसका नाम था स्वास्तिक रेस्टोरेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके पास गए, हमने बहुत कम अमाउंट रखा चार्ज में, मतलब बहुत ही कम, लेकिन वो हमारा पहला मतलब कस्टमर था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार फ्री में ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमने मतलब था, मन तो था पैसे लेने का, लेकिन फिर वो बंदा भी थोड़ा जानकार निकल गया, रेस्टोरेंट वाला, ठीक है। तो अब जानकार बंदे से थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट होता है पैसे लेना और ये सब चीज़ें करना, तो हमने बोला चलो ठीक है फ्री में करके देते हैं। तो हमने उसका जो भी पेज बनाया, जो भी इंस्टाग्राम का जो भी किया, वो सब कुछ फ्री में किया बेसिकली। तो स्टार्टिंग में यार ये एक्सपेक्ट करके चल कि तुझे लोग पैसे नहीं देंगे, क्योंकि यार अपने पास प्रूफ नहीं होता है ना, ठीक है। तूने अगर 10 बंदों को सेल किया, 11वें बंदे के पास जाएगा तो तेरे पास 10 बंदों का प्रूफ होगा कि सर हमने इनका काम किया, इनका काम किया, इनका काम किया, इनका काम किया, ठीक है। लेकिन अगर पहले बंदे के पास जाएगा और अगर तू बोलेगा कि सर हमारी कॉस्ट है 5,000, तो वो भाई क्यों खरीदेगा तेरा, बोलेगा सर, प्रूफ मांगेगा ना कि दिखाओ भाई आपने कुछ काम किया है कि हमें वर्थ इट लगे कि 5,000। फिर अपने पास कुछ होगा नहीं तो बोलेंगे तो अभी बच्चे ही अभी आए हैं, ये तो नए नए मार्केट के अंदर, इनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसे दिखाना यू आर द प्रोफेशनल कि यार सर हम हर चीज़ बेस्ट तरीके से करते हैं, और वो एक्चुअल में आपको बेस्ट तरीके से करके देना है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो फिर पैसे भी नहीं मिलते हैं, और फिर समझ रहे हैं ना, वो गड़बड़े हो जाती हैं, 50 चीज़ें हो जाती हैं, माथा ख़राब होता है उसके अंदर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में पैसे एक्सपेक्ट मत कर, बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। और स्टार्टिंग में तू फ्री में काम कर कि सर हम है ना आपका है ना 1 महीने के लिए है ना फ्री कंटेंट क्रिएशन करते हैं, 1 महीने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे हमारा, तो उसके बाद हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मान ले उसने 1 महीने बाद उसको अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन अपन अगर दूसरे बंदे के पास जाएंगे तो अपने पास प्रूफ होगा कि अपन ने सर हमने है ना इन बंदों के साथ में 1 महीने इनका काम करके दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और फिर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि
अगर तू सर्विस बेस्ड मॉडल पे काम कर रहा है तो सर्विस बेस्ड मॉडल इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस मतलब इसने तुझे रेफ़र कर दिया, उसने तुझे रेफ़र कर दिया, काम ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ये वाला रेस्टोरेंट वाला है, इसको तेरा काम पसंद आया, ठीक है, इसको लग रहा है अच्छा किया है यार तूने, तो तू बोल सकता है कि सर आप चाहो तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इनका एक सर्कल होता है, जो भी रेस्टोरेंट वाले जितने भी होते हैं इनका एक सर्कल होता है। कैफ़े वाले दूसरे वाले कैफ़े वाले को जानते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज़ होते हैं। तो जो उनका फ्रेंड है उनको रेफ़र कर सकता है कि यार इन बंदों ने यार मुझे अच्छा काम करके दिया, तुम लोग यार इनसे काम करवाओ, ठीक है। तो तुम लोग बोल सकते हो कि सर आप रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं प्लीज़, अगर आप समझ रहे हैं, तू मेरे को थोड़ा और काम दिला दे किसी एक दो बंदे से। जो कि हर स्वास्थ्य रेस्टोरेंट वाले ने बोला था हमें आ, कि मैं आपको और काम दिला दूंगा अगर आपने मेरा काम फ्री में कर दिया या फिर अच्छा किया इस तरीके से, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस। तो इस तरीके से एक धंधा होता है जो कि ज़ीरो पे होता है और फिर आप उसको ग्रो करते हो डे बाय डे। और ये एक्सपेक्ट करके चलो 3-4 महीने तो कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हर धंधे का रूल है यार, ये हर धंधे का रूल है। स्टार्टिंग के 6 महीने तेरे को एक भी रुपया नहीं मिलता है, ठीक है। एक भी रुपया नहीं मिलता है, फिर थोड़ा सा मिलता है, फिर थोड़ा सा मिलता है। ऐसे कर करके इंसान अपना धंधा ग्रो करता है। इट्स लाइक अ बेबी, आप उसको ग्रो कर रहे हो धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इसी मॉडल, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मॉडल यार, सर्विस बेस्ड मॉडल। तेरे पास कोई सर्विस है, तो तेरे को कोई चीज़ आती है, या फिर तू कोई चीज़ किसी के लिए कुछ कर सकता है, हाँ ठीक है। या फिर तू बोल सकता है कि मैं, जैसे हम लोगों ने एक और स्टार्ट किया था यार, मैंने बहुत बिजनेसेस किए मतलब एक बार मैंने लिखा कि कितने बिजनेसेस किए, तो कोई कम से कम 50-60 बन गए, ठीक है। तो एक बिज़नेस जो कि हमने किया था कि कार वॉश का, ठीक है, कि अगर आपको कार वॉश करानी है ना, तो हमारा बंदा आएगा आपके पास में, कार वॉश करके जाएगा आपके घर पे, ठीक है। ये हमारे चार्जेस हैं, ठीक है यार। अगर आपको घर को क्लीन करवाना है, ठीक है, घर को पेंट करवाना है, ऐसा कुछ करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बिंग से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी करवाना है, तो हमने क्या किया था बेसिकली, एक ये फालतू की चीज़ें मत करना भाई कि कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा मैं उसके बाद ही धंधा स्टार्ट करूंगा, ये रजिस्टर वजिस्टर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। सिंपली कैनवा खोलना, 5 मिनट में लोगो बनाया कि ये मेरे कंपनी का लोगो है, ये हम लोग काम करते हैं, हमने यही किया था, ठीक है। लोगो बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, ये काम करते हैं, ये क्या मार्केटिंग करो, पेड एड्स करो, ठीक है। या फिर वर्ड ऑफ माउथ करो, तेरे जितने भी जानकार हैं उनको बता, ठीक है, कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं। अब फिर तेरे को क्या करना है, अब तू बोल रहा होगा कि अगर कोई किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा तो मैं कहाँ से लाऊं भाई। अब यार वही बात है ऊबर वाली, ठीक है, तू टाई अप कर भाई, 2-4 इलेक्ट्रिशियन से मिल। तेरे घर पे आता होगा कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई जानकार होगा, कोई पाइप वाइप सही करने आता होगा, कोई जानकार होगा, कोई आरओ सही करने आता होगा, ठीक है, कोई क्लीन करने आता होगा गाड़ी वाड़ी, ठीक है। गाड़ी वाड़ी आते हैं ना क्लीन करने भाई, उनको उनका नंबर ले ले और उस बंदे को भेज दे। एक तुम्हारी अगर पॉसिबल हो सके तो टी शर्ट्स बनवा ले, टी शर्ट बनवाया, उस पर लोगो लगाया कि हाँ भाई हम लोग क्लीन करने आए आपकी गाड़ी। अब उस बंदे से तू ले ले 1,000 रुपये, उस बंदे को दे दे 500 रुपये, 500 रुपये तेरे पास बच गए। समझ रहा है, इस तरीके से, तो इस तरीके का ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने। तो आई थिंक सर्विस बेस्ड मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल। और इसी को अगर तू लेके चले स्टार्टिंग से ज़ीरो, और यही आई थिंक बेस्ट मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है। मतलब अगर तेरे पास अभी आइडिया है ना, तो तू अभी से मतलब स्टार्ट कर सकता है उसको, कल से तू स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तूने सब कुछ रेडी किया 2-4 घंटों में, और भाई अभी से मार्केटिंग स्टार्ट की, तेरे पास कोई सेल मिल गई, ठीक है। तो पहली सेल्स मिलने में तेरे को टाइम लगता है, बट फिर 2-4 सेल मिलती हैं तो धीरे धीरे ग्रो होती है हर चीज़, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है भाई मैं करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा रहा, ऐसा नहीं होता है भाई, टाइम लगता है एटलीस्ट 2 साल कि तो एक अच्छे खासे अमाउंट पे पहुंच सके उसको। इवन लोकली भी अगर तूने बढ़िया तरीके का ब्रांड बना लिया ना, लोकली भी अगर तू जिस शहर में रह रहा है उसमें भी बना लिया ना, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस यार, बहुत प्रॉफिट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तरीका था ज़ीरो से पूरा एंड तक कैसे अपन एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, और कैसे धंधा होता है बेसिकली, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आई होप तुझे कुछ सीखने के लिए मिला होगा जेन्युइनली। ठीक है, बाय।